आज हम आप लोगों को बजरंग बाण के पाठ करने की एक चमत्कारिक विधि बताने जा रहे हैं। वैसे बजरंग बाण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जैसे कि बजरंग बाण का पाठ हर समय नहीं करना चाहिए, या छोटी छोटी बातों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, लड़कियों को या औरतों को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो इन सारी भ्रांतियों से आज हम आप लोगों को एक तरह से अवगत कराएंगे कि ये सच है या गलत है। सबसे पहले तो बजरंग बाण का जो पाठ है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री साधक हो चाहे वो पुरुष साधक हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। लेकिन बजरंग बाण का जो प्रयोग होता है, जो मना किया जाता है, वो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बजरंग बाण में श्री हनुमान जी महाराज को राम जी की शपथ दी जाती है, उनसे शपथ दिलवाकर काम करवाए जाते हैं। तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, राम जी के भक्त होते हैं, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं इससे तो अच्छा है आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान बाहुक का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, वो अच्छा रहता है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल मत करो। बजरंग बाण का पाठ करो, लेकिन जब करो जब आपको लगे कि अब आपका कहीं से कोई भी मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, कहीं से कोई भी चीज आपकी नहीं बन रही है, तब फिर बजरंग बाण का संधान करो, बजरंग बाण का पाठ करो। बजरंग बाण का प्रयोग करने का एक चमत्कारिक उपाय होता है, एक विधि होती है, उस विधि को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार या शनिवार के दिन का चुनाव करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागे, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद आपको श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके उनकी 7 परिक्रमा लगाकर आना है। फिर आपको घर पे आना है, फिर दोबारा अपनी पूजा की जो सामग्री है, जैसे कि आप बजरंग बाण का जब पाठ करेंगे तो आपको 5 लड्डू मगध के या फिर बेसन के लड्डू चाहिए होंगे। आपको लाल पुष्पों की जरूरत होगी, जो कि गुलाब के हो सकते हैं या लाल पुष्प किसी के भी हो सकते हैं, और आपके साथ सिंदूर रहेगा। सिंदूर हनुमान चालीसा हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, उनको श्रृंगार करने के लिए उपयोग में किया जाएगा। हो सके तो आप पान का बीड़ा श्री हनुमान जी महाराज को लगा सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का विधिवत रूप से पूजन करिए। पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक लगाकर, नैवेद्य चढ़ाकर अच्छे से भगवान का पूजन करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी मनोकामना है उसका आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उस मनोकामना को श्री हनुमान जी महाराज को बताइए कि हनुमान जी महाराज मेरी ये मनोकामना है, इसमें मुझे सफलता चाहिए, आप मुझ पर कृपा करें, मैं सब जगह से थक चुका हूं। फिर आपको 11 या 21 पाठ बजरंग बाण के करने चाहिए और कम से कम 11 दिन का अनुष्ठान आपका होना चाहिए। 11 या 21 दिन का अनुष्ठान हो, 11 पाठ या फिर 21 पाठ आप बजरंग बाण के करेंगे। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप साधना का संकल्प कर चुके हैं तो अगर आपने 11 दिन की साधना का संकल्प किया है तो 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 21 दिन की साधना का संकल्प किया है तो 21 दिन तक आपको पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचर्य से रहना है, पवित्र और सात्विक भोजन करना है। मांस, अंडा, शराब, इन चीजों से आपको दूर रहना है और जितना ज्यादा हो अपने आप को मौन रखना है। जब आप अपने आप को मौन रखते हैं तो आपके मुखारबिंद से कोई गलत शब्द नहीं निकलते, तो आपकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो वाक सिद्धि है, वो सिद्ध हो जाती है और आपकी मनोकामना सहज में ही पूर्ण हो जाती है। आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो आप इस अनुष्ठान को करिए। अगर स्त्री साधक हैं तो करिए, पुरुष साधक हैं तो करिए, किसी की कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप स्त्री साधक हैं तो अगर आप रजस्वला स्थिति में है या मासिक धर्म वाली स्थिति में है, उस समय आपको संकल्प नहीं लेना है। बस इतना ध्यान रखें, बाकी आप विधि जो है दोनों के लिए सेम रहेगी और इसका आप चमत्कारिक प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे होंगे और उसका कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा होगा, तो बजरंग बाण के इस प्रयोग से वह कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपको उस मनोकामना का जो सुफल है बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आपको ऐसी हम रोचक जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों परिवार में भी इस चैनल के बारे में बताइए, जो कि आपको हनुमान जी से जोड़ता है, आपको साधना से जोड़ता है। जय श्री राम, जय हनुमान।